हेलो गाइस, दिस इज़ श्वेता ठाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको LIC AAO मेंस का जो मैंने खुद अटेम्प्ट किया है उसका एनालिसिस बताने जा रही हूँ। मेरा एनालिसिस लेटेस्टली आ रहा है बिकॉज मेरा एग्ज़ाम चंडीगढ़ में था एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो 6 to 7 आवर्स लगते हैं चंडीगढ़ पहुँचने में, तो एक दिन आने में एक दिन जाने में, तो इसलिए मैं लेट एनालिसिस आपको दे रही हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। तो अब मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला था रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस होते हैं एज यू ऑल नो। तो मेरे 20 ही अटैम्प्ट हुए। थोड़ा मैंने पजल से एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया था, मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगी एंड मेरा इजीली पजल सॉल्व हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हर पजल में ऐसा हो रहा था कि मेरा जो लास्ट में एक लाइन था वो जो था उसको कंडीशंस को कवर अप नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से मेरा जो है रीजनिंग थोड़ा गड़बड़ आ गया वहाँ पे। एंड मैंने एक पज़ल को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम जो है रीजनिंग का वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरा GA सेक्शन था। GA में मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने 7 to 8 गेस वर्क किया है। और बाकी ओवरऑल मुझे रीजनिंग GA का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लगा बिकॉज़ ऐसा GA आज की डेट में आता नहीं है। तो मैं GA के लिए कहूँगी कि ये काफ़ी डुएबल था। एंड आगे वीडियो में मैंने आपके लिए जी के क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो मुझे याद रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका क्वांट्स। तो क्वांट्स में भी मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए हैं और वो मैंने खुद सॉल्व करके किए हैं बिकॉज क्वांट्स एक्चुअली में बहुत ईजी थी। ऐसी क्वांट्स आपको नहीं मिलेगी। मुझे कुछ लोगों का ये भी कहना था वहाँ पे कि प्रीलिम्स से ज़्यादा आसान थी मेंस की क्वांट LIC AAO की। मुझे ऐसा लगा मॉडरेट सी थी पर इजी थी, बहुत डुएबल थी, बहुत जल्दी हो जा रही थी। तो सिंपल थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी क्वांट थी। नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस। इंश्योरेंस अवेयरनेस में भी मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए, जिसमें आप 6 to 7 जो है वो मान के चल सकते हो कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस डुएबल थी, बहुत सिंपल थी, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। एंड ओवरऑल अटेम्प्ट्स बनते हैं मेरे 110 आउट ऑफ 120। सो ऐसा रहा मेरा। अगर रीजनिंग सेक्शन में भी 30 आउट ऑफ 30 हो जाते तो मैं थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेंस क्लियर होने का चांस तो है, बट अगर नहीं होगा तो एक रीजनिंग की वजह से नहीं होगा बिकॉज ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। आ, आगे आपको मैं अभी बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। वहाँ पे एक फ्लैट फ्लोर पजल आई थी और वो किसी कॉम्बिनेशन में आई थी। आपको P और Q फ्लैट्स दिए थे, तो P जो था वो ईस्ट था Q के एंड 4 फ्लोर्स थे। तो इस ऐसे और साथ में एक वेरिएबल थे और तो इस तरह की पजल थी। एक स्टैक पजल थी, वो कलर के कॉम्बिनेशन में थी और यही फर्स्ट पजल थी जो मुझे ट्रिगर हुई एंड मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया और मेरा जो था वो नहीं बन रही थी। इवन मेरे आसपास से भी मैंने पूछा, ये पजल थोड़ी सी ट्रिकी थी शायद। ऐसे तो बहुत सिंपल थी, छोटा सा पैराग्राफ था, बट कहीं मैं फंस गई थी या मैं कुछ गलत पिकअप कर ले रही थी। पर मैंने इसमें बहुत सारे केसेस भी बनाए पर मेरी एंड में नहीं बन रही थी। एक सर्कुलर पजल थी जो इजीली बन गई थी, बट इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। बीच में एक क्वेश्चन हो रहा था जो गलत हो जा रहा था मेरा पजल्स में आफ्टर सॉल्विंग द पजल्स, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पजल्स जो लगे वो कुछ डिफरेंट से लगे। बाकी मैंने बच्चों के रिव्यू सुने हैं तो उन्होंने पजल्स बनाई हैं, तो शायद मुझसे कोई गलती हो रही होगी बिकॉज पजल तो गलत नहीं वो डाल सकते। नेक्स्ट 3 to 4 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने अराउंड 3 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर दिए थे। एक कहीं आगे पीछे होगा तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। एंड इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन था जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई। सिलॉग्स मैंने सॉल्व किए थे, डेटा सफिशेंसी भी मैंने सॉल्व की थी। एंड एक सिंगल पजल आई थी, उसमें कंपैरिजन था। कुछ कंपैरिजन मुझे याद नहीं है वेट पे था या किस पे था। किसी चीज़ पे कंपैरिजन था, बट सिंगल लाइन वाली वो पजल थी जिसमें 2 to 3 लाइंस की वो लाइंस थी एंड ये सिंपल था कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम क्वांट्स में। क्वांट्स में था आपका एक केसलेट DI पूछा था, एक DI पूछा था, पाई चार्ट था, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, मिसलेनियस थे। तो केसलेट से स्टार्ट करते, वहाँ डॉक्टर एंड नर्सेज का एक केसलेट था एंड इसका एक टेबल बन रहा था डॉक्टर एंड नर्सेज का जो डुएबल था काफ़ी। एंड DI क्वांट बहुत ही आसान थी। एक लाइन ग्राफ दिया हुआ था जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए थे और टेबल में रेशो दिया था A and B का। एक पाई चार्ट था
जिसमें आपको पाई चार्ट में डेटा दिया गया है एक्स की फॉर्म में, x/25, x/5, 4x/5 ऐसे ऐसे, और मंथ्स थे जिनमें वो डेटा दिया गया था, एंड 2 मंथ्स का डिफरेंस दिया गया था, तो उससे अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ निकल रही थी, और ऐसे ये बहुत ईजिली सॉल्व हो रहा था। और अप्रॉक्सीमेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के थे, प्रॉफिट एंड लॉस का था मिसलेनियस में, टाइम एंड वर्क का था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का था, एंड डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था, एंड क्वांटिटी कंपैरिजन के 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो ये था मिसलेनियस में। प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जो है, मार्क प्राइस जो ए है वो कॉस्ट प्राइस से 150% ज़्यादा है या 50% ज़्यादा है, एंड जो सेलिंग प्राइस ऑफ बी है वो 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए से। तो फिर मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस दिया था ए एंड बी का, वो डिफरेंस दिया हुआ था, एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन निकाला था। मतलब काफ़ी डूएबल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क में भी ऐसा था कि लाइक ए और बी दोनों मिलके इस काम को इतना जल्दी कर लेते हैं, बी सिंगल इतना कर लेता है, फिर ए बी स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद बी और सी ख़त्म करते हैं, तो फिर एंड में बताना था कि सी ने पूरा काम अगर करना होता अकेले तो कितने दिन में करता। तो काफ़ी डूएबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। और नेक्स्ट आते हैं हम जो है इसके जीके के क्वेश्चंस पे। जीके एंड इंश्योरेंस के मैंने कंबाइंड क्वेश्चंस रखे हैं, तो बिकॉज मुझे इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा याद नहीं है। तो एक इंश्योरेंस का ये था कि इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो आप सबको पता है, ओरिएंटल जो थी। फिर उसके बाद आ गया है अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कौन सी टीम जो थी वो रनर अप थी, जैसे कौन सी लूज़र थी या फर्स्ट रनर अप आप जिसे कह सकते हो। तो असाइनर क्या होता है, असाइनर का क्वेश्चन ऐसे आया था कि आपके पास कोई पॉलिसी है, एंड आप उस पॉलिसी को जो है वो ट्रांसफ़र, उस पॉलिसी के बेसिस पे आप लोन लेना चाहते हो, तो आप उस पॉलिसी को क्या करोगे, असाइन करोगे या फिर आप उसको, हाँ ऐसा था। तो ये असाइनर पे था क्वेश्चन। तो और एक था फ्री लुक पीरियड पे, नेक्स्ट था एक सरेंडर वैल्यू पे क्वेश्चन था, एक मनी मार्केट का क्वेश्चन था। मनी मार्केट के क्वेश्चन में ऐसा था कि आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जितने भी होते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल, इसमें ऑड वन आउट बताना था। तो उसमें कुछ रीपरचेज एग्रीमेंट था, वो ऑड वन आउट था। फिर नेक्स्ट आ गया आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में भी यही था। आरबीआई ने रिसेंटली अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताई थी 6 जो थी, तो उनमें से ऑड वन आउट बतानी थी। कौन सा नहीं था, आई थिंक IBBI था, तो वो इंडियन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कुछ ऐसा होता है ना, वो IBBI, तो वो ऑड वन आउट था। नेक्स्ट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टनर बैंक कौन सा था, और इसरो का जो रिसेंटली अभी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी रेंज कितनी थी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया था, एंड गयाना कंट्री का फुल नेम क्या है, ये पूछा था। एंड IGST की रेशियो पूछी गई थी। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे GST में कुछ कंट्रीज़ दी गई थी, तो उनमें बताना था कौन सी कंट्री में अभी तक GST नहीं अप्लाई किया गया है। नास्केट के हेडक्वार्टर पूछे गए थे। एक कोई पोर्टल पूछा गया था, मेटी ने पोर्टल जो है वो अपना स्टार्ट किया है, मेटी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उस पोर्टल का नाम बताओ। एंड रिपब्लिक डे परेड पे जो था थर्ड नंबर पे कौन सा टेबल्यू आया था, जैसे उत्तराखंड था फर्स्ट पे, सेकंड महाराष्ट्र था, तो थर्ड था यूपी उसका आंसर। म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है, तो सेबी है म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर, ऐसा था। अजय बांगा जो हमारे मास्टर कार्ड के CEO थे, वो अभी नए प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के लिए नॉमिनेट हुए हैं। एंड नेक्स्ट पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी टॉप कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड है। और एक बुक आई थी, ये जनवरी की ही बुक थी, तो मेघना देसाई की जी थी ये बुक, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट था आपका कि FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एप्लीकेबल है, ये था। बाकी के क्वेश्चंस हैं ये कुछ, एक आपका मॉर्टगेज पे क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल आपने हाउस लोन लेना है, तो आप जो है अपनी लाइक कोई FD है उसको क्या करवाते हो, कुछ ऐसा था। मॉर्टगेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हाउस लोन के लिए आप जो लेते हो, कोलेटरल रखवाते हो, उसको क्या कहते हैं, आई थिंक ये था क्वेश्चन। और इंडियन नेवी का जो न्यू एनसाइन है, जिसको निशान कहते हैं, वो अब जो नया बना है वो
अपर लेफ्ट में शिफ्ट किया हमारा जो फ्लैग है, ये क्वेश्चन था। इंश्योरेंस पे रिलेटेड कोई एक एब्रीवेशन आया था और इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड में रिलेशनशिप पूछा था, मतलब दोनों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक दूसरे का, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है कौन सी इकोनॉमी को एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो यूके था उसका आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया ब्रांड फाइनेंस, या आई थिंक फॉर्चून 500 था, ब्रांड फाइनेंस नहीं, फॉर्चून 500 में टॉप कौन सी कंपनी ने किया है, ये था। मुझे ब्रांड फाइनेंस याद रह गया है, पर एक ऐसे ही कोई आया था, टॉप कंपनी कौन सी है, किसी ने अपना वो दिया था डेटा उसके अकॉर्डिंग। और ये इंटरनेशनल वैक्सीन आई थी जो भारत बायोटेक ने बनाई थी, इनोकोवैक, उस पर आया था। ब्रिक्स समिट 2023 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है वो, एंड कॉप 28 कहाँ पे होगा, एंड EI नीनो जो है कौन से ओशियन पे आता है, तो इसका आंसर पैसिफिक था, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपके लेटर्स थे और ऐसे थे, तो लेटर पे दो जो लेटर्स थे वो आई थिंक एडिटोरियल्स पे थे, एडिटर्स बेस थे। एक तो था कि किचन गार्डन जो था उसको लगाना चाहिए घर पे या टेरेस गार्डन, तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अवेयरनेस के बारे में आप जो है लोगों को गाइड करें। एंड एक था इंश्योरेंस पॉलिसी पे था कुछ, कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप स्विचिंग करना चाहते हैं आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो उसके लिए था। एंड मुझे दूसरा एडिटर बेस्ड याद नहीं है किस पे था। नेक्स्ट आ गया आपके एसेस। तो ऐसे भी मुझे दो ही याद रह गए हैं। एक था एक्सपीरियंस ओवर एजुकेशन, कौन सा बेटर है, बेटर इन द सेंस कि ऐसा नहीं था विच वन इज़ बेटर, पर ऐसा था कि कंपैरिजन करके बताओ कि एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस ज़रूरी है या एक्सपीरियंस एजुकेशन करने से ही सब कुछ मिल जाता है, ऐसा था, तो एक्सप्लेन करें। दूसरा एक हेनरी फोर्ड की स्टेटमेंट थी टीम वर्क पे, कि कैसे कैसे उन्होंने शायद कोई बुक लिखी होगी, उस पर था टीम वर्क पे, तो उसके बारे में बताना था कि टीम वर्क के प्रोज एंड कॉन्स, उनकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, ये था। तीसरा मुझे इसमें भी याद नहीं है, और पहले मैंने हेनरी फोर्ड वाला लिखा, फिर उसको हटा के मैंने दोबारा से एक्सपीरियंस ओवर एजुकेशन लिखा, बिकॉज मुझे लगा शायद मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लिखना चाहिए। इवन मैंने लिख दिया था थोड़ा सा, तो फिर मैंने फर्स्ट वाला अटैम्प्ट किया है ऐसे में, और लेटर में मैंने किचन गार्डन वाला अटैम्प्ट किया है जो मुझे याद भी रहा था। तो थैंक यू, ये मेरा रिव्यू था। ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है, एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज जो अपेयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए। एंड और मेरे वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।